राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहाँ मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड बातें जो है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो है देव उठनी एकादशी पर, जिसे हम प्रबोधिनी, देवोत्थान, हरि प्रबोधिनी नाम से भी जानते हैं। इस दिन तुलसी ब्याह भी किया जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा जो है विशेष होता है। श्री विष्णु जी 4 महीने सोने के बाद प्रबोधिनी एकादशी पर उठते हैं। इसी दिन श्री विष्णु जी ने तुलसी विवाह किया था शालिग्राम जी के रूप में तुलसी जी के साथ। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी का व्रत फल एक अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो ये जो प्रबोधिनी एकादशी मतलब जो देवोत्थान एकादशी है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन मनाई जाती है। तो मैं जो है अभी जो महात्म्य जो कहानी है वो आरंभ करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी यानी देवोत्थान एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती, तब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, हे पितरों, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास से क्या क्या फल मिलता है? उपवास करने से क्या क्या फल जो है वो मिलता है, उसे आप मुझे जो है वो समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप जो है वो हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधिनी यानी देवोत्थानी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर भी ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बहुत अच्छी जो है उनको ये एकादशी है वो लगती है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बाल, यौवन, वृद्धावस्था यानी बाल मतलब अडल्ट और यौवन इस एकादशी और जो वृद्धावस्था है जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान के सामने व्यर्थ है, इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल भी मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को तथा भगवान को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी मतलब इस एकादशी पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य बाजी तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ है, केतकी का पुष्प जो भगवान पर चढ़ाते हैं, उन्हें करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए।
स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैलदान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में अपनाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मासी व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख जो है वो मिलता है और अंत में वे स्वर्ग में जाते हैं। तो ये होगी हमारी कंप्लीट जो है वो महात्म्य जो कंप्लीट हो गया है। तो इसका कथा सार जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मासी का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधाई व्यक्ति भी चातुर्मासी में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। तो ये था कथा सार इस कहानी का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो राधे राधे फ्रेंड्स।